गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 360 में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले दो आपने नंबर सिस्टम पे वीडियो देखे होंगे। पहले मैंने कुछ क्वेश्चन कराए थे, दूसरे में बेसिक मेथड बताया था। उन बेसिक मेथड में आपका यूनिट डिजिट हो गया था, डिविजिबिलिटी रूल हो गया था, आज हमें पढ़ना है रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर रूल। ओके, उसके बाद हम नंबर ऑफ जीरोस पढ़ेंगे। ओके, तो आज हम शुरू करते हैं रिमाइंडर रूल। चल देखते हैं क्या है रिमाइंडर रूल। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आज की रिमाइंडर किसे कहते हैं, शेषफल किसे कहते हैं। अगर 5 को भाग दिया जाए 7 से, 5 को भाग दिया जाए 7 से, तो कितना बचेगा, हमें ये पता करना है। तो देख लें आप पूरी बात, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। मतलब अगर ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से छोटी है तो ऊपर वाली पूरी संख्या शेषफल हो जाएगी। किसी भी रूप में देख लें, लिखा हुआ है 98 को डिवाइड करेंगे 99 से, ऊपर वाली संख्या छोटी है नीचे वाले से, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। ओके, कुछ भी लिखा हो 349 340 350, तो वो पूरा क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। ओके, रिमाइंडर हो जाएगा। अब देखें, आगे देखते हैं। अगर लिखा हुआ है हमें डिवाइड करना है 23 को 22 से, तो 21 से, तो हमारा शेषफल क्या होगा। अब देखें 21 तो इसमें पूरा एक बार चला जाएगा, 21 इसमें पूरा एक बार चला जाएगा, तो हमारा दो क्या बचा, दो बचा हमारा शेषफल या फिर रिमाइंडर। तो क्वेश्चन इतने छोटे छोटे तो नहीं आते हैं, ये तो क्लास 3rd और 2nd क्वेश्चन है, तो आते कैसे हैं। चलिए और भी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम। सबसे मजेदार चीज क्या देखते हैं कि अगर लिखा हुआ है 63 को डिवाइड करना है 64 से, ओके 63 को डिवाइड करना है 64 से, तो पहला आपने कहा कि पूरा का पूरा 63 शेषफल हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, ऊपर वाला छोटा है, तो मैंने पहले भी बताया है अगर ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से छोटी है तो ऊपर वाला पूरा का पूरा शेषफल हो जाएगा। अब देखें, अब यहाँ पे देखें दूसरा मेथड, ऊपर वाला नीचे वाले से कितना कम है, एक कम है, तो -1, यानी यहाँ पे हम शेषफल -1 भी लिख सकते हैं। तो अगर हमको आंसर निकालना होगा तो माइनस में शेषफल तो लिखेंगे नहीं, तो जो नीचे है आपका उसी में से यहाँ वाली संख्या हटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा 63। ठीक है, यही हमारा रिमाइंडर आ गया, शेषफल आ गया। अब इसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी, चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है 33 गुणे 35 गुणे 39 36 को भाग देना है 17 से, दी गई संख्या को 17 से भाग देना है, तो शेषफल क्या बचेगा। पूछा गया है
अगर इस संख्या को हम 17 से भाग दे दें तो शेषफल क्या होगा? तो आप क्या करेंगे? क्या सबको पहले गुणा करेंगे फिर भाग करेंगे तो बताएंगे? चलो, अगर हम यहाँ करते हैं तो 17 एकम 17 कट जाएगा, बचेगा 16, तो 16 यहाँ बचेगा, 17 दूनी 34 1 यहाँ बचेगा, 17 दूनी 34 5 यहाँ बचेगा, 17 एक 17। तो क्या ऐसे लगाना है हमें? नहीं, ये बहुत लंबा मेथड हो जाएगा। तो जब भी अभी हमने जो माइनस वाला तरीका देखा था उसको अपना के देखते हैं। ये 17 दूनी 34, 34 से कितना कम है? माइनस का 1, ठीक है। 17 दूनी 34 कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है ये, तो प्लस का 1, ध्यान देंगे। 17 दूनी 34, ये 5 ज्यादा है, 17 दूनी 34 से 2 ज्यादा है। अब देखें आप कितना बचा? 1 1 5 2, गुणा कर दें इनका, 5 गुना 10 यानी माइनस का 10 बचा हुआ है। तो शेषफल क्या होगा? हमने कहा था जो नीचे संख्या है और जो माइनस में आई है उसको हटा दे यहाँ से, यानी 7 हमारा आंसर हो जाएगा। बड़ा ही आसान है इस तरीके से करना। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से हम। इंटू 1749 गुणे 83 गुणे 171 को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? आपको ये बताना है। चले तो कैसे बताएंगे, चल के देखते हैं हम। 17 से 17 कट जाएगा, 17 यहाँ 51 होता है तो यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा बच गया, ठीक है रख लें। 17 17 कट जाता है, 17 यहाँ 51 होता है तो यहाँ माइनस का 2 बच जाएगा। कम होगा तो माइनस का लिखे, ठीक है। अगर आप 17 दूनी 34 करते हैं और उसके बाद लिखेंगे कितना? 34 है 15, तो वो टफ पड़ेगा, कठिन हो जाएगा, इसलिए हमने ये तरीका आपको बताया है। 17 बचे 85 होता है, 2 कम है इसलिए यहाँ भी माइनस का 2 लिखेंगे। 17 जब 170 होता है तो 1 जाता है तो 1 लिख लें। अब देखें 2 दूनी 4 यानी माइनस का 4 हुआ, 2 गुणे माइनस का 2 गुणे माइनस का 2 और 1, माइनस माइनस 10 हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 आ गया। क्योंकि प्लस आया है इसलिए हमें नीचे वाले से माइनस करने की जरूरत नहीं है, नहीं हमारा आंसर हो। चलें ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 2 पावर 11 को 3 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? रिमाइंडर क्या होगा? 2 पावर 11 को 17 से 3 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या होगा? अगर हम देखें जरा, ऊपर 2, जो अगर ऊपर वाला छोटा है तो मैंने कहा था वो पूरा का पूरा शेषफल होता है, तो यहाँ पे 2 है शेषफल, या फिर क्या लिख सकते हैं? -1 है शेषफल, ये भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखें क्या आएगा, -1 पे अगर ऑड है, पावर विषम संख्या है तो -1 ही तो आएगा। अब -1 हमारा रिमाइंडर नहीं हो सकता है, तो क्या करते हैं हम, क्योंकि रिमाइंडर माइनस में नहीं हो सकता है, हमने बताया था पहले आपको, तो नीचे वाली संख्या से माइनस कर देते हैं, तो 2 हमारा क्या आएगा? हाँ, एक बात और, ऐसा नहीं करेंगे कि हमने कहा नीचे वाली संख्या से माइनस कर दें तो माइनस माइनस प्लस हो गया, नहीं नहीं, ये संख्या आपको जो आई है वो इससे माइनस कर देंगे तो 2 हमारा क्या हो गया? शेषफल हो गया। चले, कुछ नहीं था इसमें, क्या किया, या तो हम लेते 2 शेषफल तो 2 पावर 11 करते, ओके, तो वहां पे हमको थोड़ा सा होता टफ होता। यहाँ पे अगर -1 ले ले हम शेषफल, तो -1 का पावर कुछ भी हो 1 ही होता है, बस साइन चेंज होता है, संख्या विषम है पावर में तो माइनस का माइनस ही रह गया।
तो माइनस, यहाँ रिमाइंडर माइनस में हो नहीं सकता है, तो हम नीचे वाली संख्या से उसको हटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो जो 2 बचा है वही हमारा क्या है, शेषफल है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 2 पावर 3 पावर, तीसरा क्वेश्चन है 3 पावर 85 को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। चलिए देखें, अगर हम सिर्फ ऐसा कर दें तो 3 बचेगा शेषफल, और 3 के पावर 85 बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें 3 के पावर में कुछ ऐसा बैठाना है कि वो 6 से या तो 1 इधर रहे या तो 1 उधर रहे, ऐसा कुछ आपको करके बताना है। अब देखें, 3 के पावर 2 कर दे तो 9, तब भी 3 आएगा शेषफल। 3 के पावर 3 कर दे 27, तब भी माइनस का 3 आएगा, प्लस का 3 शेषफल आएगा। 3 की पावर 4 कर दें तो 81 हो जाएगा। देखें, 3 की पावर 1 होता है तब शेषफल कुछ और आता है, 2 9 बटे तब शेषफल कुछ और आ रहा है, 3 पावर 3 चाहे 27 बटे 6 तब शेषफल, तब भी शेषफल 3 आ रहा है। यानी हमको कहाँ तक करना है, ऐसा कुछ करना है कि शेषफल या तो माइनस का 1 रहे या फिर प्लस का 1 रहे। अब देखते हैं, अगर हम इसको कर दे 3 पावर 5 तो होल पावर हमको 17 करना पड़ेगा, 17 बटे 85 हो जाए, भाग करना है 6 से, तो 3 पावर 5 कितना होता है, 81 को 3 से गुणा कर देंगे, 3 एकम 3, 3 और से 24। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 100 पावर 99 को भाग देना है 11 से, तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा। हम जानते हैं कि 11 100 से 100 जो है 11 से भाग दें तो 99 खत्म हो जाएगा, 1 बचेगा, तो आपका 1 पावर 99 कह सकते हैं बटे 11। तो 1 के पावर कुछ भी होगा 1 ही आता है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वो 1 बचेगा। बस आपको ये देखना है, 1 वाले बहुत ही आसान होते हैं, ठीक है। 11 9 99, 1 ज्यादा है तो 1 लिख लिया, जो पावर था लगा दिया, 1 पे 1 पावर तो 1 ही आता है, तो 1 बटे 11 का मतलब क्या होता है कि 1 बटे 11 ही तो हो जाएगा। इसका मतलब जो हमारा ऊपर है वही हमारा शेषफल हो गया। चले, अब यही हमारा ये रिमाइंडर रूल था। हमने जो नंबर सिस्टम पिछले अभी तक पढ़ रखा है उस पर क्वेश्चन लगा लेते हैं। ओके, कुछ क्वेश्चन लगाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। एक 124 पावर 272 372 प्लस 124 पावर 373 का इकाई अंक क्या होगा। पूछा गया है कि इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, अब देखें, आप मेरा अगर पिछला वीडियो देखे होंगे तो मैंने बताया है कि इकाई अंक कैसे निकाला जाता है। जिसने नहीं देखा है पहले जाके वो वीडियो देख सकता है, तो ये ज्यादा समझ में आएगा। हमने बताया था कि अगर 4 के पावर में 4 के घात में विषम संख्या होती है तो उसका इकाई अंक 4 ही होता है। तो यहाँ पे जो पूरा ये है इसका इकाई अंक क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि संख्या कैसी है, जो पावर में है वो विषम है। जब विषम संख्या होती है पावर में तो 4 खुद आता है। यहाँ बात पर कर लीजिए, ठीक है।
और जब संख्या सम होती है तो 4 अगर है, 4 पे संख्या सम है पावर में, तो 4 की जगह क्या आता है, 6 आता है। बीच में क्या है, प्लस है, 6 4 10, यानी अंतिम जो अंक होगा, इकाई अंक, यूनिट डिजिट, वो क्या होगा, 0। कैसे किया, हमने क्या किया, 4 का हमने डिविजिबिलिटी रूल याद किया। हमने कहा कि अगर 4 पे विषम संख्या होती है पावर में तो 4 खुद आता है, सम संख्या होती है पावर में तो 6 आता है। अब बीच में प्लस था तो 6 4 10 ऐड कर दिया, अंतिम में क्या है, 0, तो हमारा इकाई अंक 0 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 3 3 5 3 5 4 3 पावर 153 इंटू 561 पावर 72। ये क्वेश्चन दे रखा है, कह रहे हैं कि इसका मल्टीप्लाई करें और बताएं कि इकाई अंक क्या होगा। चले, हमें ये पूरा नहीं देखना है, हमें बस ये देखना है इकाई अंक, ठीक है। तो एक के इकाई में कुछ, एक के पावर में कुछ भी होता है तो एक ही आता है। ये तो पूरा सॉल्व हो चुका आपका। 3 3 2 3 7 8, इसके लिए मैंने क्या बताया था, सबसे पहले घात को, पावर को 4 से भाग दें, ठीक है। तो 3 लिख ले पहले। अब 4 से जब भाग देंगे तो क्या, कितना कट जाएगा, 13 चौक को 52, अंत में 2 अंक देखनी होती है हमको, ठीक है। 52 होता तो ये पूरा कट जाता, यानी 1 बचेगा शेषफल, 1 लिख दिया हमने, ठीक है। हमें यहाँ पे शेषफल लिखना होता है। और एक चीज मैंने और बताई थी कि अगर पूरा कट जाता है तो हम यहाँ पे 4 लिखते हैं, ठीक है। तो गुणे 1, यहाँ पे आया 3, यहाँ पे आया 1, तो हमारा 3 क्या होगा, इकाई अंक हो गया, यूनिट डिजिट हो गई। ओके, चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन लाइन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या के 2 अंकों से, एक कोई संख्या है वो 2 अंकों से बनी हुई है, यदि उसके अंकों के स्थान को बदल दिया जाए, यानी पलट दिया जाए, 72 है तो 27 कर दिया जाए, 41 है तो 14 कर दिया जाए, ठीक है, उनको बदल दिया जाए, तो उससे जो संख्या बनेगी वो हमेशा हमेशा किस निम्नलिखित में से किस संख्या से कटेगी। तो आप कोई भी नंबर ले रहे, आप दिमाग में तुरंत कोई भी नंबर ले रहे, 2 अंकों की। मैंने बोला 12, तो अगर पलट दिया जाए तो 12 का क्या हो जाएगा, 21, और क्या करना है, जोड़ना है, तो बना 33। तो 33 किससे कट रहा है, 11 से। मन कहे तो आप एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, हमने ले लिया 32, इसको पलट दीजिए तो होता है 23, हम जोड़ देंगे हो जाएगा 55, किससे कट रहा है, 11 से। तो आप इसको सिर्फ एग्जाम्पल लेके तुरंत सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस वाले का, 11। ऐसी संख्या जिनके अंकों को बदल के उसमें जोड़ देने पर तो हमेशा किससे कटेगी, 11 से कट जाएगी। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 17 के पावर 7 के पावर 19 प्लस 2 को 6 से भाग दें तो हमारा शेषफल क्या होगा। देखते हैं, कह रहे हैं 7 पावर 19 प्लस 2 को 6 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। अब हमें यहाँ क्या, इसको अलग भाग दे देना है, इसको अलग भाग दे देना है, ऐसे कर लें तो क्या 7 है, शेषफल कितना आएगा 1, तो 1 के पावर 19, ठीक है। और यहाँ शेषफल जो ऊपर छोटा है तो 2, अब 1 के पावर कुछ भी रहे तो 1 ही आता है, यहाँ शेषफल 2 है, यहाँ शेषफल क्या 1 बच जाएगा, 1 प्लस 2 शेषफल यानी आ गया 3, वहां शेषफल कितना आ गया 3। बहुत ही आसान सा चैप्टर है ये,
बस क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करने हैं बार बार। आप ये वीडियो लगातार देखते रहिएगा, जो सीरीज की पूरी आएगी वो देखते रहिएगा, सब समझ में आ जाएगा। चाहे वो बीईओ का एग्जाम हो, चाहे एसएससी सीजीएल तक के, मैं मेंस तक के आपको सारे क्वेश्चन नंबर सिस्टम के इसी सीरीज में करवा दूंगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगर थोड़ा फास्ट हो रहा होगा, जैसे लगता है कि मैं थोड़ा जल्दी अगर बता रहा हूं, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन मुझे फिर से समझा दीजिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको फिर से सॉल्व करवा देंगे। चले देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दिए गए संख्याओं का योग करने पे कौन सी संख्या से वो कट जाएगा, हमें ये पता करना है। तो हमारा है क्या, 5 पावर 71, ठीक है, 5 पावर 71 है, 5 पावर 72 है, 5 पावर 73 है, ठीक है। चलिए यही तो है। अब हम देखते हैं कौन सी संख्या इसमें कट जाएगी। साफ दिख रहा है, छोटा है क्या, 5 पावर 71, 5 पावर 72, 5 पावर 73। अब देखें कैसे निकालेंगे इन क्वेश्चन को, हम कैसे लगाते हैं। सब में 5 पावर 71 कॉमन है, कॉमन ले लें। यहां बचेगा सिर्फ 1, यहां बचेगा 5 पावर 1, यहां बचेगा 5 पावर 2, तो ये हो गया 1 प्लस ये 5 प्लस ये 25, तो क्या हो जाएगा, ये 25 5 31 और ये 31 पूरे 31। तो अगर आपके ऑप्शन में 31 या फिर इससे संबंधित कोई भी दे रखा है, देखें ऑप्शन में क्या है, 150, 155, 100 और क्या ऑप्शन है, 130, 160। तो आप क्या देख रहे हैं, 31, किसमें 31 आता है, इसमें तो 31 नहीं आता है, इसमें भी 31 नहीं आता है, ये भी 31 बच्चे, यानी ये ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। करना क्या है, सिर्फ इस तरह के बहुत से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, सिर्फ जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लें, फिर ऐड कर लें। अब देखें ये जो बचा हुआ है ये इन चारों में किसमें है, 5 तो सब में है, लेकिन ये किसमें है, तो हमारा किसमें है, 155 में, तो हमारा यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 100 और 1000 के बीच किसी भी संख्या के अंकों को का योगफल घटा देने पर, उस अंक से घटा देने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो हमेशा किससे कटेगी। तो इसमें आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस एक एग्जाम्पल लें और लगा के देखें। मैंने ले लिया 120, अंकों का योग कितना होगा, 2 1 3, 3 घटा दें 117। अब झट से बताएं कि आपकी जो दी गई संख्याएं हैं, निम्नलिखित संख्याएं हैं, उनमें से ये कौन किससे कटेगा, 7 1 8 1 9, 9 अगर योगफल 9 है तो वो 9 से कट जाएगा, यानी ये पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। ओके, चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। 145, 5 4 9 1 10, 10 घटा दें इसमें से तो 135 आ जाएगा। ये देखिए 9 से कट रहा है कि नहीं, 5 3 8 1 9। कैसे देखते हैं इसको, हम अंकों का योग कर लेते हैं। तो अगर अंकों का योग 9 से जाता है तो पूरी संख्या 9 से चली जाती है। तो जो हमारा क्वेश्चन था कि 100 और 1000 के बीच कोई भी संख्या ले लीजिए, ठीक है, उनके अंकों का योग किया और घटा के देखे तो जो संख्या प्राप्त हो रही है वह हर बार 9 से विभाजित हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा यहाँ पे आंसर क्या है, वो 9 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। (67 + 1) पावर 67 को डिवाइड करें अगर हम 67 से
66 से, तो हमारा शेषफल क्या बचेगा? चलिए देखते हैं। अगर यहाँ पे हम 67 है बटे 66 करना है, आपको पावर अभी नहीं देखना है, पावर अभी नहीं देखना है, तो कितना शेषफल आएगा? एक ही तो शेषफल आएगा, एक लिख लें, एक लिख लें। अब पावर कितना है? 67 बटे 66। यहाँ पे देखें 1 कितना 66, तो ऊपर वाला छोटा है तो वही शेषफल रहेगा। तो हमारा यहाँ पे शेषफल एक के पावर कुछ भी हो तो एक ही होता है। शेषफल इस पूरे का शेषफल 1 हो गया और इस वाले का शेषफल 1 ही आया था, दोनों को जोड़ दिए तो शेषफल कितना हो गया? 2 हो गया। बहुत ही आसान हुए, ऐसे ही जाने हैं, ठीक है। तो अभी आपका ये कुछ क्वेश्चन थे आज वाले वीडियो में, लेकिन अभी आपका ये वीडियो खत्म नहीं हुआ है। आज हमको क्या पढ़ना है? आज हम पढ़ लेते हैं नंबर ऑफ जीरोज, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ जीरोज। हमें बहुत सारा मल्टीप्लाई दिया गया होगा और पूछेगा कि इसमें हमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, कितने जीरोज इसमें आने हैं। चलिए देख लेते हैं। नंबर ऑफ जीरोज, सबसे पहला सवाल यह है कि आखिर जीरो किससे बनता है? जीरो बनता है या खुद जीरो हो, या खुद जीरो हो तो जीरो आएगा उसमें, या फिर 2 का गुणा 5 से हो रहा हो तो क्या बनता है? 10, यानी जीरो बनता है। तो जीरो बनने के लिए 2 दशाएं हैं। पहला क्या? 2 का गुणा 5 से हो रहा हो, और दूसरा क्या? खुद जीरो हो, ठीक है। तो हम ये बता सकते हैं कि जीरो ऐसे बनता है। तो देखें, पूछा गया अगर कि 22 गुणे 35 गुणे 45 गुणे 25 गुणे 8, ठीक है। इसमें कह रहे हैं इसमें जीरो की संख्या कितनी होगी? तो आपको सिंपल सा क्या करना है, 2 की कितनी बार 2 आया है ये ज्ञात कर ले, और कितनी बार 5 आया है ये ज्ञात कर ले। 5 देखें, 1 2 यहाँ पे 5 आया है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 2 3 4, 5 कितनी बार आया है? 4 बार, ठीक है। अब हम देखेंगे कि 2 कितनी बार आया है। 2 यहाँ पे 1 बार आया है और 3 बार यहाँ पे, तो 2 कितनी बार आया है? 4 बार। इसका मतलब दोनों बराबर ही आए हैं, तो जीरो कितने बनेंगे? 4 जीरो। नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे? 4। अगर ये बराबर ना होते तो हमारा आंसर क्या होता? जो कम होता। अगर 2 की संख्या कम है तो 2 तो उतने जीरो बनेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम ये ले लें 125, अब 5 कितनी बार आएगा? 5 बार आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कम है तो जितनी बार जो कम वाला होगा हम वही निकालेंगे, यानी बस यहाँ पे 4 बार ही जीरो बनेगा। क्या हुआ? 5 बार, 5 बार है, लेकिन 2 तो सिर्फ 4 बार है, तो 4 बार मिलके जीरो बना देंगे, एक 5 खाली रह जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 2 और 5 की संख्या गिन लेंगे और जो भी कम होगा उतने ही जीरो बनेंगे, अगर जीरो खुद उसमें नहीं है तो, ठीक है। चलें, क्वेश्चन है कि यदि 1 से लेके 20 तक के संख्याओं का गुणा किया जाए तो उसमें कितने जीरो बनेंगे? मतलब 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे जय 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 20 तक के संख्याओं को गुणा कर दिया जाए तो अंत में कितने जीरो आएंगे? चलिए देखते हैं। इसका बहुत ही आसान तरीका है, और जो तरीका मैं बताने वाला हूं वो सिर्फ उन संख्याओं के लिए है जो संख्या लगातार है। जैसे ये लगातार है, अंतिम में क्या है? 20, तो 20 लिखें, ओके। अब 20 को हम क्या करेंगे? क्योंकि अब देखिए जब भी लगातार संख्याएं बनती हैं तो उसमें 5 की संख्या 2 से निश्चित तौर पर कम होती है। जैसे देखें 1 2 3 4 5, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, यहाँ पे 2 कितनी बार है? 1 2
2 3, 2 3 बार है, 5 एक बार है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर लगातार संख्याओं का हम गुणनफल लेते हैं तो 5 हमेशा 2 से कम बार आता है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करें, 5 की संख्या निकाल लें कि 5 कितनी बार पढ़ रहा है। तो देखें 5 से भाग देंगे, 5 से कितनी बार जा रहा है, 5 से 4 बार जा रहा है, ठीक है। और अब कुछ बचेगा शेषफल, बस कुछ फंसेगा, बस अब कुछ नहीं, जो यहाँ पे कितनी बार जा रहा है यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाए। अगर यहाँ पे संख्या कुछ ज्यादा है, ठीक है, तो फिर उसको फिर से भाग देते हैं हम। चलिए अगला देखते हैं। बस यहाँ पे कितना हो गया, 4 zeros, 4 zeros, ठीक है। अगर दूसरा क्वेश्चन मान ली यहाँ पे लेते हैं हम कि फैक्टोरियल 120 में जीरो की संख्या क्या होगी। सबसे पहली बात, फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 से लेके इस संख्या तक का गुणनफल। अब आपको बताना है कि इसमें 120 तक की संख्याओं में कितने जीरो होंगे, तो आप 5 निकाल लें कि कितने 5 होंगे, आप ये निकाल लें। चलिए हम वही करते हैं, 120 से 5 को भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा, 5 दूना 10, ठीक है, और 5 चौके 20, 24 बार जाएगा। तो आपका ये हो गया। फिर क्योंकि ये 5 से और जा सकता है, ये संख्या यहाँ पे जा नहीं सकता था, इसलिए हमारा यही आंसर हो गया, लेकिन ये तो 5 से और जा सकता है, इसको ऐसे लिखें। अब कितनी बार जाएगा, 5 25, 25 बार, 5 25 हो गया ना। तो अब अभी 5 से जा सकता है एक बार, ये फिर यहाँ पे लिखें 1। अब जो ये तीनों आएगा इसको ऐड कर ले, 5, ये 29 और ये 30, नंबर आप जो कितने हो जाएंगे, 30, ठीक है। बहुत ही आसान है। जब तक यहाँ पे ऐसी संख्या आती है जिसको हम 5 से भाग दे सकते हैं, तब तक हम देते रहेंगे। ओके, चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे 312 से लेके 350 की संख्याओं तक का गुणा करें अगर हम, 312, 313, 314 डैश 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 350, अगर इतनी संख्याओं का गुणा करें हम तो कितने जीरो आएंगे। अब मैंने जो रूल, अब आप लोग क्या करेंगे, आप तुरंत क्या करेंगे, 350 को 5 से भाग देंगे, जो आएगा उसको फिर से भाग देंगे, जो आएगा उसको फिर से भाग देंगे। नहीं भैया, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने अभी जो रूल बताया वो किसके लिए बताया था, लगातार संख्याओं के लिए बताया था। ये लगातार संख्याएं नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, इनको लगातार संख्याएं बना सकते हैं। चलिए देखें, 1 गुणे 2 गुणे 3 डैश 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 350, ठीक है, 350 तक आया, माइनस हम कहां तक अपने आप से जोड़े हैं, 311 तक का अपने आप से जोड़े हैं, यानी 1 गुणे 2 गुणे 311। तो अब ये दोनों क्या बन गए, लगातार संख्याएं बन गए हैं। तो हम, इसकी अंतिम संख्या 350 है, इसकी अंतिम संख्या 311 है। अब इन दोनों में हम जीरो की संख्या निकाल दें और माइनस कर दें। चले 350 को भाग देंगे 5 से तो 70 हो जाएगा, 5 7 35, और 70 को देंगे 5 से भाग तो कितना आएगा, 14, फिर 14 को देंगे 5 से भाग तो 2, अब नहीं जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6, 86 यहाँ हो गया। अब यहाँ देख लेते हैं, 311 को देंगे 5 से भाग तो कितनी बार जाएगा, 5 छक्का 5 दूनी 62, 62 को देंगे 5 से भाग तो 12,
12 को देंगे 5 से भाग तो 2, ठीक है। यहाँ कितना आया, 2 2 4 2 6, यहाँ पे 86 आया है, यहाँ पे 76 आया है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10। नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, 10। कहाँ से कहाँ तक, 312 से लेके 350 तक में जो नंबर ऑफ जीरो बचेंगे वो हो जाएंगे 10, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं छोड़ देते हैं। आप लोग बाकी और क्वेश्चन इस तरह के लगा के देखिएगा, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन ले आएंगे। आपको हम होमवर्क दे देते हैं, होमवर्क, ओके। जो बच्चों का ये आ जाएगा वो कमेंट में हमें आंसर बता सकते हैं, ठीक है। 10 into 20 into 30 into 40 डैश 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 12,000, नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा। ये आज आपका होमवर्क है। जब आप वीडियो देखें तो लास्ट में अगर आप यहाँ तक पहुंचे तो इसको पॉज करें, लगाएं और कमेंट करके हमें बताएं। अगर आपको वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो इसे अपने जो भी फ्रेंड्स होंगे वहां तक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।